अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है इमरान अली इमरान और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूके स्टडी गाइड क्या है और यूके में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आपको चाहिए हैं 70 पॉइंट्स। उन 70 पॉइंट्स की ब्रेकडाउन कुछ ऐसे है कि आपको चाहिए होते हैं 50 पॉइंट्स पहले, जो कि कैश लेटर के होते हैं। तो 10 पॉइंट्स आपके आइल्स के या आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उसके, और उसके बाद जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं 10, वो होते हैं आपके फाइनेंशियल्स के। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और एडमिशन के लिए आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपके तमाम जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके लिए चाहिए होते हैं। मिसाल इसकी है कि आपके मैट्रिक की सनद, मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और मोर ओवर आपका जो मास्टर्स का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कोई जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके कोई लेटर्स आपके पास हैं, तो वो साथ एडिशनल के तौर पर बहुत अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट ये है कि जब ये सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो गए तो हमें चाहिए होगा आईएलटीएस आपके लिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसके आपके आएंगे 10 पॉइंट्स। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आईएलटीएस को रिकमेंड करती हैं, आईएलटीएस को एक्सेप्ट करती हैं और आईएलटीएस की रिस्पेक्ट करती हैं। बट कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पीटीई, सीएई, डुओलिंगो और पासवर्ड और लिंग्विस्टिक स्किल्स के टेस्ट जो हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, मगर ये इन पैंडेमिक के दौरान ये कुछ होता रहा है। अब आगे जो है वो आपके पास हो सकता है कि सिर्फ आईएलटीएस एक्सेप्ट किया जाए और पीटीई हो। अब जो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिपेंड करती है कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और किस ग्रेड में एडमिशन ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेड अंडरग्रेड जाते हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट है वो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ 5.5 नॉट लेस देन 5 डिमांड करती हैं, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6.5 और नॉट लेस देन 6 डिमांड करती है। बट इट डिपेंड्स किस यूनिवर्सिटी कौन सी है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप आईएलटीएस का एग्जाम देते हैं तो उसमें आप कामयाब हो जाते हैं, अगर नहीं होते तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट जो है कंडक्ट कर लेती है, जो कि पैटर्न तो आईएलटीएस का ही होता है, मगर आपको जो है वो आईएलटीएस का टेस्ट देना नहीं पड़ता, आपको यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना पड़ता है। इससे कुछ फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आपके जो आईएलटीएस की जो टेस्ट में अपीयर होने की फ़ी है वो आपकी बच जाती है, और दूसरा ये आईएलटीएस के फाइनल एग्जाम की बनस्बत कुछ निस्बतन आसान होता है और यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स को कि वो उनके पास आ सकें। अगली बात ये है जो एग्जाम का प्रेशर होता है आईएलटीएस का, वो भी आपका नहीं रहता, और अगर यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आप पास नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको आईएलटीएस ही देना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही चांस देती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे कि फाइनेंशियल्स कितनी आपको चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो फाइनेंशियल्स के लिए जो आपको काम करना है वो ये है कि आप को ये समझना है कि यूके गवर्नमेंट ने इनसाइड लंदन और आउटसाइड लंदन कुछ एक्सपेंसेस सेट किए हैं कि इतने एक्सपेंसेस इनसाइड लंदन के लिए चाहिए और इतने एक्सपेंसेस आपको आउटसाइड लंदन के लिए चाहिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इनसाइड लंदन। लंदन के अंदर अगर आप रहना चाहते हैं तो जो यूके होम ऑफिस है उसका कहना ये है कि आपको 1334 पाउंड्स एक स्टूडेंट को एक मंथ के लिए चाहिए होते हैं उसके लिविंग एक्सपेंसेस के तौर पर। और जैसे यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं 3 महीने की, वैसे वहाँ पर भी होती हैं। तो एजुकेशनल ईयर जो है वो आपका 9 मंथ का होता है। तो वो जो 9 मंथ का आपका एजुकेशनल ईयर है, तो 1334 को आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 12,006 पाउंड्स। तो 12,006 पाउंड्स आपको यूनिवर्सिटी की फ़ी की अलहदा चाहिए है यूके के लंदन में रहने के लिए। और अगर आप आउटसाइड लंदन रहना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो एक्सपेंसेस है वो निस्बतन कम है। आप किसी और यूनिवर्सिटी में चाहते हैं तो आउटसाइड लंदन आपको 1023 पाउंड्स पर मंथ आपको चाहिए होते हैं एक्सपेंसेस के तौर पर, और उसको भी अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये जो अमाउंट है ये बन जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी रेंज क्या होती है आपके पास। यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके कोर्सेज के लिहाज से इसमें आप जाना चाहते हैं तो मिनिमम 9,005 पाउंड से स्टार्ट होकर 14,000 पाउंड और कुछ 1450 और 15,000 पाउंड तक यूनिवर्सिटी की रेंज होती है, डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करना है।
बैंक स्टेटमेंट का एक रूल है कि आपके बैंक अकाउंट में जो मनी है वो तकरीबन 28 days प्रायर टू वीज़ा एप्लीकेशन होनी चाहिए। वीज़ा अप्लाई करने से 28 दिन पहले तक आपके पास से आपके पास पैसे पड़े होने चाहिए हैं। इसमें आपको डबल एडवांटेज है, आप अपना बैंक अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए करेंगे क्या, आपने अपना वो अकाउंट लेना है बैंक से और स्टेटमेंट लेनी है और बैंक का लेटर लेना है और आपने अप्लाई कर देना है। और अगर आपके बाबा आपको या वालिदा आपको, पेरेंट्स में से कोई एक आपको फाइनेंस कर रहा है, तो आपको एक एफिडेविट लेना है और अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आपको कौंसिल से, यूनियन कौंसिल से मिल जाएगा, वो आप साथ ऐड कर देंगे और उसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक स्टेटमेंट। अगर आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज की है जिसकी टोटल फीस 10,000 pounds है, तो आपने 50% एडवांस कर दिया है, मतलब 5,000 pounds आपने एडवांस फी जमा करा दी है। अब बैंक स्टेटमेंट के लिए जो रिमेनिंग 5,000 फी है वो प्लस आपका जो इनसाइड लंदन या आउटसाइड लंदन आप जो भी सिलेक्ट करते हैं एक्सपेंसेस हैं वो उसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके जो इनसाइड लंदन एक्सपेंसेस हैं वो 12,006 pounds हैं और उसके साथ प्लस अब 5,000 करेंगे। अब ये आपके पास आ जाएगा 17,006 pounds जिसकी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए है 20 days प्रायर तक आपके लिए होनी चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस आपकी पूरी हो गई, यस नाउ अब आपके पास हो गए 70 पॉइंट्स। अब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। करना आपने क्या है, यू हैव टू गो टू वीज़ा ऑफिस, यू हैव टू बुक द अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वीज़ा ऑफिस में जाके, उनकी फ़ी देंगे। उनकी फ़ी में आपको एम्बेसी फ़ी देनी होती है, आपको इंश्योरेंस देनी होती है वहाँ पर, और आपको टीबी टेस्ट की फ़ीस देनी होती है। अगर हम एम्बेसी फ़ी देखें कितनी होती है तो वो 348 pounds एम्बेसी फ़ी होती है और 740 pounds आपकी जो है वो इंश्योरेंस है 1 year की। इसको उतने सालों से मल्टीप्लाई करना है जितने देर के लिए आप वहाँ पर जा रहे होते हैं। और उसके बाद आपकी टीबी टेस्ट की फ़ी है जो कि 10,000 समथिंग आपको जो है वो रुपीज़ में आपको पे करनी होती है। इस तरह आप के पास एक पूरे का पूरा ब्रेकडाउन आ गया है यूके में पढ़ने के लिए। तो आप यूके पढ़ना चाहते हैं, कनाडा पढ़ना जाना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हैं या यूएस पढ़ना जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप हमें इंग्लिश काउंसिल को अप्रोच कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 030786786636। इसमें आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो हम आपको विदाउट एनी पैनी हम आपको असेसमेंट करके देंगे कि कहाँ आपके लिए जाना बेहतर है और क्या एक्सपेंसेस होंगे। थैंक यू वेरी मच।